हो गया। चलो, तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो चुका है, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। चलो, तो रिफ्लेक्शन में जितना चीज हम लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ये रिफ्रैक्शन होता क्या है ना, और रिफ्लेक्शन होता क्या है और कहाँ से ये है। देखो, सबसे पहले हमको ये बताओ कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब तभी तो हम लोग इसके लिए एक नया सेपरेट पढ़ रहे हैं ना चैप्टर। तो क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? ऐसे नहीं, देखो, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब भी कोई लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल करता है यानी गिरता है, तो रिफ्लेक्ट कर जाता है सेम मीडियम के अंदर। क्या करता है? सेम मीडियम के अंदर करता है रिफ्लेक्ट। जैसे कि हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं इसमें। यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं, यहीं पे छोटा सा समझाए तुमको, इसको नीचे जाओ, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मान लो मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ये पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। अब ये पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे ही लाइट ऐसे इस पे इंसिडेंट करेगा, है ना, मान लो ऐसे, ये इंसिडेंट रे कहलाएगा और सेम मीडियम में वापस चला जाएगा। सेम मीडियम इन द सेंस कि जिस मीडियम में आया उसी मीडियम से वापस चला गया। मतलब एयर से इंटर किया तो गया किसमें? एयर में ही गया। वाटर से इंटर किया तो समझो वाटर में। मतलब मीडियम क्या रहता है रिफ्लेक्शन के अंदर? सेम रहता है। बट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन दिस मीडियम इज नॉट सेम। होता क्या है बेसिकली, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जब जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करता है? डेविएट करता है। अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाता है, और इसी डेविएशन के फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम आर इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे आर बेंट एज दे ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम। कहने का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल किया दूसरे मीडियम में गया, तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट किया। फॉर एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये ट्रांसपेरेंट सरफेस बनाते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस बट नॉट अ मिरर। मिरर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करना पड़ेगा। तो लाइट मान लो ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक है, और जाना इसको कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा आगे इधर हो गया, बट ये अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होकर ऐसे चला जा रहा है। तो इस चीज को क्या बोला जा रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया। तुम अगर इस फिगर के अंदर ध्यान से देखो तो लाइट क्या हुआ, इसका साइज तो नहीं दिख रहा है क्या? पेन का साइज, ठीक है, हाँ। चलो ध्यान से देखो, जब भी मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है विच इज नॉट अ मिरर। ट्रांसपेरेंट सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि मिरर नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस कुछ भी हो सकता है, ग्लास लो जो कि पॉलिश्ड नहीं हो। मिरर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं। उस दिन बताया था ना, सबसे पहले हम लोग कोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सरफेस है, आर पार जाने वाला। तो जब लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस पे एक मीडियम से ट्रेवल किया और वापस दूसरे मीडियम में गया, तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर गया? डेविएट कर गया। अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेविएट करने का मतलब ये होता है कि जिधर जाना था उधर नहीं गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां से ऐसे जा रहा है, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, देख रहे हो ना, जाना ऐसे चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन ये देखो, ये जा कैसे रहा है? यहाँ डॉट 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 आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि जा इधर से रहा है, बट उधर ना जाके थोड़ा सा पीछे आ गया। मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गया। ऐसे बोलते तो बेंड कर गया, डेविएट कर गया, है ना। अब क्या मतलब बेंड कर गया? मतलब बेंड कर गया मतलब मुड़ गया, और डेविएट कर मतलब ओरिजिनल पाथ से मुड़ गया। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब एक एक चीज को हम लोग समझेंगे कैसे क्या है, लेकिन यहां से समझो कि ये इंसिडेंट कर रहा है तो जाना ऐसे चाहिए था, बट ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड कर गया, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, हाँ, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। व्हेन रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मान लेते हैं एक मीडियम हमने एयर लिया, यानी कि लाइट एयर से आया और दूसरे किसी मीडियम में गया। दूसरा कौन सा मीडियम ले सकते हो भाई? वाटर। जब एयर से वाटर जाएगा तो मीडियम चेंज हुआ। तो इस मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट में क्या हो जा रहा है? बेसिकली डेविएट हो जा रहा है, या फिर तुम क्या बोली थी? बेंड हो जा रहा है। ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से जा रहा है दूसरे मीडियम में, तो क्या कर जा रहा है? बेंड कर जा रहा है या डेविएट कर जा रहा है। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। चलो ठीक है, चलो ध्यान से। अब इस फिगर के अंदर जरा ध्यान से देखो, हमने बहुत सारे टर्म यूज किए हैं। एक इंसिडेंट रे यूज किया है, नॉर्मल यूज किया है, रेरर मीडियम यूज किया है, रेरर डेंसर, डेंसर मीडियम, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, स्लोअर, ये सब क्या है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रांसपेरेंट सरफेस। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट सरफेस, ध्यान से समझो इस बात को। ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या होता है, तो मान लेते हैं जिस सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन हो रहा है, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिस सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी सरफेस को हम लोग ट्रांसपेरेंट सरफेस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉपी देना, अच्छा पेज देना ना, ये दो, ये कॉपी बुक दो ना हमको। हाँ, मान लो कोई एक सरफेस है मेरा, ये मिरर तो है नहीं, क्योंकि मिरर होने के लिए हमको क्या कंडीशन है, इसके पीछे हमको पॉलिश करना पड़ेगा। ये मिरर नहीं है मान लो, अब यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगा, तो ये जो जिस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल कर रहा है, उस सरफेस का क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। क्लियर है, तो इसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्लेन सरफेस विच रिफ्रैक्ट लाइट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सरफेस। इन डायग्राम xy इज द सेक्शन ऑफ द क्या बोलते हैं, प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस में xy क्या है हमारा, यहाँ पे भी xy हो जाएगा, क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, x एंड y, ठीक है, xy ट्रांसपेरेंट सरफेस है। क्लियर है, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस का डेफिनेशन समझ में आया। क्लियर है, आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देखो कितना क्लियरली हम समझाएं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है क्या। मान लो ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। यहां ध्यान से देखेंगे, ये क्या है हमारा, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, है ना। अब इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, तो ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब द पॉइंट ऑन रिफ्रैक्टेड प्लेन, मतलब जिस प्लेन पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब जिस जो प्लेन है हमारा रिफ्लेक्शन वाला, उस प्लेन पे वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर लाइट का रेज आके क्या कर रहा है, गिर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा सरफेस है, तो लाइट ऐसे फॉल किया और इस पॉइंट पे आया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग, अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है भाई, देखो जरा ध्यान से। तो लाइट रे जो इंसिडेंट किया है और इस इंसिडेंट सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो नॉर्मल तो तुम यहां पे भी बना लो भाई, है ना। नॉर्मल बनाने को तुम यहाँ पे नॉर्मल नहीं बना सकते हो क्या, बना सकते हैं ना यहाँ पे नॉर्मल ऐसे, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नहीं। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं, तो वो क्या, उस पॉइंट पे हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इस फिगर के अंदर तुम बता सकते हो कि कौन नॉर्मल है, बताओ। N1 Q N2 ये नॉर्मल है, क्लियर है। चलो क्या, नॉर्मल टू द सरफेस XY, इस XY सरफेस के नॉर्मल कौन सा है, यही ना है। चलो अगला, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी तो इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे, व्हाट इज इंसिडेंट रे एंड व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे मिरर के ऊपर, सॉरी मिरर के केस में मिरर के ऊपर आके गिरता है, और रिफ्रैक्शन के केस में सरफेस के ऊपर जो भी रे आके गिरता है, यानी कि फॉल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। द रे विच स्ट्राइक द ट्रांसपेरेंट सरफेस, स्ट्राइक का मतलब आने वाला रे इंसिडेंट रे है, और जाने वाला रे यहाँ रिफ्रैक्टेड है, नॉट रिफ्लेक्टेड। वी आर स्टडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ जो रे होगा वो होगा रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे अगर ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, देखिए कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है ना, तो ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है। अगला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। देखो जरा तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक रे तो यहाँ पे भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक मान लेते हैं थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस ये हमारा, ये भी तो बोल सकते थे ना कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्लियर है, सॉरी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड
नॉर्मल। तो यहां देखो इंसिडेंट रे कौन सा है, PQN1, ये क्या है जरा ध्यान से देखो डायग्राम, PQN1 ये देखो, और N1 हमारा इंसिडेंट रे कौन सा है, ये PQ मान लो इंसिडेंट रे हुआ और नॉर्मल N1 हुआ, तो एंगल जो बन रहा है इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन द डायग्राम PQN1 दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है, कोई समस्या हो तो बोलना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब जैसे इंसिडेंट था कि जो रे आ रहा है और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली जो रे जा रहा है और उसके साथ नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे है ना, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे RQN2 देखो, RQN2 कहाँ गया, RQN2 ये एंगल, ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, स्लाइड तुमको मिल जाएगा ये, ठीक है, स्लाइड मिल जाएगा। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो डेंसर मतलब समझ रहे हो, वर्ड का मतलब समझो पहले, डेंसर मतलब डेंस ज्यादा है, ज्यादा उसके अंदर ज्यादा क्या है, पार्टिकल्स उसके अंदर ज्यादा है। अगर हम कोई बोल रहे हैं कोई चीज ज्यादा डेंस है, इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा है। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, अगर डेंसर में पार्टिकल ज्यादा है इसका मतलब रेयर में पार्टिकल्स कम होंगे। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर पार्टिकल कम होते हैं, और जब पार्टिकल कम है और लाइट उस मीडियम के अंदर से ट्रेवल करेगा तो टकराएगा कम, है ना, यानी कि उसको रोकने वाला कोई अवेलेबल है ही नहीं। तो जितना ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है उस मीडियम में तेजी से मूव करेगा। तो वैसा मीडियम जिसके अंदर लाइट का स्पीड ज्यादा होता है एक एक कंपैरिजन में, मान लेते हैं कोई दो मीडियम है, एयर है वाटर है, हम दो मीडियम के कंपैरिजन करेंगे ना, तो एयर है वाटर है, तो एयर में अगर लाइट का स्पीड ज्यादा है और वाटर में कम है तो वाटर के रिस्पेक्ट में एयर कौन सा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम हुआ, और वाटर के रिस्पेक्ट में कौन सा बोले हैं, कौन सा दूसरा मीडियम हुआ, एयर रेयर हो गया और वाटर डेंसर हो गया। समझ में आया। तो यही लिखा है ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज अ सब्सटेंस, मीडियम है तो सब्सटेंस होगा, वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्ट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खेल क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से इस बात को। अब और देखो जरा ध्यान से, ये ऑप्टिकली रेडियल मीडियम है, जरा यहाँ ध्यान से देखो, एयर जो है, एयर इज जनरली एयर में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, पता है ना, सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज में होता है, एयर में होता है। एयर को छोड़ के, एयर के रिस्पेक्ट में बाकी सब क्या है, डेंसर है, एयर में सबसे ज्यादा, बाकी सारा एयर के लिए डेंसर हो गया। लेकिन अगर तुम दो चीज का कंपैरिजन करो, मान लेते केरोसिन ले लेते हैं एक, और दूसरा कोई भी वाटर ले लो, तो इनमें हमको चेक करना पड़ेगा ना कौन ज्यादा डेंसर है कौन ज्यादा नहीं है। समझ में आया। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम हो, डेंसर में कम, रेयर में ज्यादा। क्लियर है बात। चलो, द बेंडिंग ऑफ लाइट फॉलो द फॉलोइंग रूल। अब हमने क्या बोला है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या करता है, डेविएट करता है। और डेविएट करने का मतलब है क्या कहीं भी चला जाएगा, नहीं, कुछ रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करते हुए जाता है। क्लियर है बात, माइक सही ना। हाँ चलो, पहला क्या है, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा सोच के बताओ, रेयर से डेंसर में, ध्यान से देखना, इन गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ध्यान सुनो, द अरे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। मतलब जब भी रेयर से डेंसर में गया तो क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड बेंड होता है। नहीं समझे बात। देखो मान लेते हैं मेरे पास ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एयर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, एयर है ना, यहाँ पे एयर ऐसे लिखो, एयर हो गया एग्जांपल। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से गया किसमें, वाटर, एस ऑप्टिकली वर्ड है, ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड वर्ड होता है, ऑप्टिकल का मतलब लाइट। हाँ, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली वर्ड इसके बताने के लिए यूज किया जाता है भाई, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और ऑब्लिकली, अच्छा टेढ़ा हो गया, कह रहा है ऑब्लिकली बोल रहा है, ऐसे बोलो ना कि ऑब्लिक बोल रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ जो वर्ड है ऑब्लिकली, इसका मतलब क्या होता है, पासिंग ऑब्लिकली फ्रॉम अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी ऑब्लिकली देखो
ऐसे टेढ़ा होके जाना, ऑब्लिक, ऐसे पढ़े हो ना, ऑब्लिक जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, इसी को लोग बोल रहे हैं ऑब्लिकली। सीधा सीधा चला जाता है, स्ट्रेट बोल सकते थे ना। अरे फोन बंद करो भाई। चलो, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जाता है तो पहला रूल कहाँ क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड बेंड करता है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर है बात। और यही उल्टा कर दो डेंसर के केस में, डेंसर टू रेयर, अगर ये डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से अवे चला जाता है, और नॉर्मल से कहां चला जाता है, अवे चला जाता है। क्लियर है बात। कहां ठीक तो है, कहां, अरे यहाँ देख तो, अरे ऐसे बोले यहाँ से टेढ़ा होके जाना का, ऐसे नहीं ठीक है। ये एक ग्लास है तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट किया तो यहाँ से तो उल्टा होके जा रहा है ना, ये सही है, तो ये ऐसे ही जाएगा, ये हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कहाँ पे जा रहा है इसको, ठीक है। अरे तो यहाँ पे बेंडिंग कम है इसका, समझ रहे हो, ज्यादा बेंडिंग यहाँ से निकलते टाइम, देखो यहाँ पे तुम ऐसे बोल रहे हो ना, पिछले वाला फिगर ये यहाँ पे है ना, तो थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत है, मतलब थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे बेंड करके ऐसे जाता है, यही ना, बेंड हो जाएगा यहाँ से, मतलब बेंड किया नहीं, देखो यहाँ पे हल्का सा ऐसे टेढ़ा होके जाएगा। क्लियर है। चलो, मतलब यहाँ से थोड़ा सा बेंडिंग होगा, ऐसा नहीं, मतलब एक मीडियम दूसरे मीडियम बेंडिंग तो होगा ना, यहाँ से ऐसे बेंड होगा, फिगर थोड़ा सा इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ। और इसके बाद हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई मेरे, हाँ, रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर में मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट बहुत सारा हमारे डेली लाइफ में बोले तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखोगे, कहाँ कहाँ, पेंसिल अपीयर बेंड इन द वाटर, पेंसिल जो होता है क्या होता है, बेंड कर जाता है, पानी बेंड करता है जब भी वाटर के अंदर डाला जाता है तो, पहला। अब इसका रीजन और एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्यों होता है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो क्या हो जाता है, हमको दिखाई देता है बेंडिंग, पहला। दूसरा देखो क्या है, क्वाइन, क्वाइन थोड़ा सा हमको लगेगा कि ऊपर आया हुआ है ना, बट ऐसा होता नहीं है, क्वाइन अपने पोजीशन पे होता है, ये अपरेंट ऊपर उठा हुआ किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है। अगला देखते हैं, स्विमिंग पूल अपीयर शैलोअर इन द एक्चुअल डेप्थ, हम बोले थे ना, ये स्विमिंग पूल लगेगा कि स्विमिंग पूल का जो सरफेस है ना, ये थोड़ा बहुत नीचे तक है, मतलब थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बट एक्चुअली होगा वो क्या, नीचे। और इस केस में अगर तुम कूदोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, डूब जाओगे, तुमको लगेगा कि बहुत स्विमिंग पूल थोड़ा सा गहरा नहीं है, समझा। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के केस में, ठीक है। अगला एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो तारा टिमटिमाता है, तुमको क्या लगता है कि तारा क्यों टिमटिमाता, तारा टूटता है, नहीं, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है भाई, समझ आया। क्योंकि स्टार का जब लाइट चलता होगा, सोच के देखो, लाइट जब वहां से आता होगा तो बहुत सारे अलग अलग लेयर से आता है ना, हम लोग बोले 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, ऐसा पढ़े हो ना, तो सबसे आते जा रहा है, सबसे आते जा रहा है ना, तो उसका क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्शन होते होते हमको लगेगा कोई एक यहाँ पे है, फिर ब्लिंक किया यहाँ पे, तो तारा टिमटिमाता हुआ हमको क्या होगा, दिखाई देता है। क्लियर है बात। चलो अगला क्या है, हाँ, द सनराइज इज विजिबल स्लाइटली बिफोर द एक्चुअल सनलाइट। कभी कभी देखोगे ना कि सूरज पूरा उगा नहीं है, बट आसमान में क्या हो रहा है, तुमको पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, सन का जो रेज है ना, वो हमको एक्चुअल में पहले दिखाई दे रहा है, बिफोर, है ना। इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज और डिले सनसेट। मतलब कभी कभी होता है कि सूरज पूरा डूब गया हुआ है, बट फिर भी हमको लग रहा है कि क्या है, दूर बादल की तरफ लाइट बहुत ज्यादा जोर से, तुमको ये ज्यादा देखने को मिलेगा गांव में, मतलब नदी उदी के इलाके में, नदी पे खड़ा होकर देखोगे ना कि लगेगा कि हाँ अभी भी तो शाम हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यही है, क्या है, स्लाइटली बिफोर द एक्चुअल सनराइज, मतलब थोड़ा सा पहले हमको क्या लगेगा, सनराइज से क्या लगेगा, नहीं, अरे तो इफेक्ट है ना रिफ्रैक्शन का, टॉपिक ह्यूमन में रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है ना, हम इफेक्ट बताए, हाँ बिल्कुल, इसमें तो ये टॉपिक पढ़ना ही है, पूरा एक टॉपिक ही है वो, उस टॉपिक, तभी तो बोले टॉपिक का नाम है एडवांस सनराइज डिले सनसेट, समझ में आया ना। चलो हाँ, मतलब कि आफ्टर एक्चुअल सनसेट, सनसेट होने के कुछ देर बाद भी हमको सूरज दिखाई देता है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, हाउ रेनबो इज फॉर्म, रेनबो फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन के कारण ही तो हो रहा है भाई मेरे, है ना, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, सही बोल रही, चलो ठीक है। अगला है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट अंडर क्या बोलता है, वही है कि थोड़ा सा एक दो बार हो गया, मतलब कोई चीज अंदर है, जैसे कि एग्जांपल सोच के जरा देखो जरा, कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मछली है, ठीक है,
बताए थे पिछली बार भी शायद, मछली है और वो मछली अपने एक्चुअल पोजीशन पे तो है नीचे है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से हमको क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। तो अगर ऊपर में कौआ हुआ हो, किसी को मछली खाने का मन हो, तो कहाँ पे चोंच मारेगा कि मछली पानी में दे तो कहाँ पे मारेगा। हाँ, तो एग्जैक्ट लोकेशन, हाँ, तो इसी को बोलते हैं एपरेंट, मतलब है यहाँ पे रियल एक्चुअल पोजीशन, बट हमको रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आया? एपरेंट पोजीशन, इसको बोल रहे हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बारे में हम लोग। अरे तो उसको जहां दिखेगा वहीं तो मारेगा ना भाई मेरे। बट तुम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो ना कि हाँ कहाँ पे चोट मारे कि एग्जैक्टली जाके उसको पकड़ पाए, तो उसमें कैलकुलेट करोगे ना रियल डेप्थ और क्या बोलते हैं एपरेंट डेप्थ के टॉपिक में कैलकुलेट करोगे, तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। रियल लाइफ में तुम सीखो, यहाँ पे सिखा देंगे, फिर तुम्हें बताएंगे कैसे करना है, सिखा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मछली डाल के, अच्छा लेंस से इमेज फॉर्म करना, ये सारा भी एग्जांपल है। मिराज का नाम सुने हो, मिराज का नाम सुने हो, कहाँ बाइक चला, हाँ देखना कभी दोपहर के टाइम में बाइक चलाओ ना तो तुमको लगेगा कि रोड पे पानी आया हुआ है, बट एक्चुअल में जाओगे वहां देखोगे तो पानी है ही नहीं। बहुत सारे कार्टून में ऐसा देखते हो ना कि हाँ कोई रेगिस्तान में कार्टून वाला सब जा रहा है तो लगता है कि पानी है वहां पे, बट पानी एक्चुअली में वहां पे होता ही नहीं है, इसको बोलते हैं मिराज। तो हम लोग इसके बारे में भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगली बार हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग अगले क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? बंद कर दो।